बहू, आज शाम को खाने में क्या बनाने वाली हो? माँ जी, सोच रही हूँ क्यों ना दम आलू और गर्मा गर्म पराठे बनाऊं। दोनों की बातें चल ही रही होती है, तभी स्वाति की ननंद रश्मि वहां आती है। वाह भाभी, दम आलू की सब्जी तो मेरी फेवरेट है। दम आलू सुन के ही मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तू चुप बैठ रश्मि, कोई दम आलू वाली सब्जी नहीं बनेगी घर में। गर्मी का मौसम चल रहा है, थोड़ा सेहत का भी तो ख्याल रखो। गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा खाना चाहिए, जैसे कि दही मिर्च की सब्जी और चावल। खाने में भी स्वादिष्ट और कितना जल्दी बन जाता है। पर माँ जी, कल ही तो हमने दही मिर्च की सब्जी और चावल खाए थे। तो क्या हुआ? हम इतने अमीर तो नहीं हैं कि एक बार कोई खाना खा लिया तो दोबारा वो खाना ना खाए। मुझे कुछ नहीं पता, घर में सिर्फ दही मिर्च की सब्जी और चावल ही बनेंगे। क्या माँ, तुम हर बार ऐसा ही करती हो। रोज रोज कौन खाता है आप जैसा सादा खाना। दही मिर्च की सब्जी इतना अच्छा तो भाभी बना रही थी। आप लोगों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। रश्मि नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन निर्मला तस से मस नहीं होती। चल बहू, लग जा खाना बनाने में, भूख लगी है। अब स्वाति भी उतरा हुआ मुंह लेकर किचन में जाती है। बेचारी कर भी क्या सकती है, घर में बस निर्मला का राज चलता है। अब स्वाति एक तरफ सब्जी तैयार करती है और दूसरी तरफ चावल उबालने रखती है। अंत में दही मिर्च को मस्त सा झोंका लगाकर सबको परोसती है। माँ जी, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। बहू, रश्मि नहीं आई अभी तक? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, वो रश्मि दीदी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। दीदी कह रही है कि वो मिर्च और दही की सब्जी नहीं खाएगी। महारानी के इतने नखरे हो गए हैं कि खाना नहीं खाएगी। जा बहू, तू रश्मि के पास और उसको बोल, अगर उसने ये खाना नहीं खाने का नाटक बंद नहीं किया तो मैं उसकी शादी करा दूंगी। फिर कॉलेज वाले सब बंद कर देना पड़ेगा। बोल उसे नाटक अपने ससुराल में करना। स्वाति रश्मि के कमरे में जाती है। भाभी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं वो खाना नहीं खाऊंगी। आप जाके कह दो माँ से मैं नहीं आऊंगी। देखिए दीदी, वो खाना तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें। आपको तो पता है घर में सिर्फ माँ जी का राज चलता है। और माँ जी ने ये भी कहा है कि अगर आप खाना खाने नहीं आई तो वो आपका कॉलेज बंद करके आपकी शादी करा देंगी। स्वाति की बातें सुनकर रश्मि घबरा जाती है और जल्दी से भागकर नीचे खाना खाने चली जाती है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। भाभी सुनो ना, आज शाम को तो कुछ अच्छा खाना बनाओ। मैं रोज रोज ये दही मिर्च की सब्जी नहीं खा सकती। दीदी, माँ जी मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही बोलकर गई हैं कि शाम के खाने में दही मिर्च की सब्जी और चावल ही बनेंगे। भाभी, क्या रोज रोज यही सब्जी बनती है? आप बोर नहीं होती क्या? क्या करे दीदी, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और घर में सिर्फ दही मिर्च की सब्जी और चावल ही बनते हैं। एक दिन भाभी, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि माँ खुद ही दही मिर्च की सब्जी बनाने से मना कर दें। लेकिन ऐसा होगा कैसे? आपको पता है माँ जी कैसी हैं, उनकी कही बात को कौन बदल सकता है। घर में अगर माँ से ज्यादा किसी की चलती है तो वो सिर्फ पापा की चलती है। और खुशखबरी तो ये है कि आज पापा गांव से वापस आने वाले हैं। अरे हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई थी। अगर हम पापा को मना ले तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही घर में स्वाति के ससुर आते हैं, रश्मि उनसे बात करने चली जाती है। पापा सुनिए ना, आपको आज शाम के खाने में क्या खाना है? बेटा, बहू जो भी खाना बना लेगी वही खा लेंगे। क्यों, क्या बात है? माँ ने डांट दिया क्या मेरी बेटी को? पापा, वो आप जब से गाँव गए हो माँ घर में सिर्फ दही मिर्च की सब्जी और चावल ही भाभी को बनाने कहती है।
अब मान भी लिया कि वो गर्मी में अच्छे होते हैं सेहत के लिए, लेकिन पापा रोज रोज सुबह शाम एक ही खाना कैसे खा सकते हैं? रश्मि की बातें सुनकर रघुवीर अपनी पत्नी निर्मला को बुलाता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रोज खाने में एक ही चीज बच्चों को खिलाती हो। देखो निर्मला, माना कि गर्मी में शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन बच्चों का भी तो सोचो। रोज रोज दही मिर्च की सब्जी बच्चे कैसे खाएंगे? अब बस हो गया। मैं गांव क्या चला गया, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब घर में बच्चे जो खाना खाना चाहें वही बनेगा। और हाँ, तुम बहू को रोकोगी टोकोगी नहीं। अब निर्मला अपने पति को कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि शुरू से ही घर में रघुवीर की ही चलती थी। देखा भाभी, मैंने कहा था ना पापा मान जाएंगे। अब कुछ अच्छा सा खाना बनाना तुम। पूरे परिवार में खुशियां फिर से लौट आती हैं और उस दिन के बाद से घर में रोज नए नए और स्वादिष्ट पकवान बनने लगते हैं। निर्मला को भी अपनी गलती समझ आ जाती है कि कभी कभी बच्चों के मन का भी खाना घर में बना लेना चाहिए।